बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में गाड़ी से रोड पर कचरा फेंकने में सख्त सज़ा का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। खलीजी मीडिया के मुताबिक अबूज़ैबी पुलिस ने मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर के ताउन से ऐलान किया है कि गाड़ी चलाने के दौरान गाड़ियों से फजला फेंकने वाले मोटरसाइकिल पर 1000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। फोर्स ने वाज़ेह किया कि सड़क पर कचरा फेंकना कानून खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक कानून के आर्टिकल 71 के तहत इस जुर्म के मुर्तकिब ड्राइवरों को 6 ब्लैक पॉइंट्स भी मिलेंगे। इस इक़दाम का मकसद माहौलियाती ज़िम्मेदारी को बरकरार रखना है और अबूज़ाबी के सफाई को फ़रोग़ देने, इसकी ज़हरी शक्ल को बरकरार रखने और इसके बाशिंदों में शहरी ज़िम्मेदारी के एहसास को फ़रोग़ देने के अज़म की निशानदेही है। इसलिए कचरे को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाकर सेहत, हिफाजत और माहौलियात का ख्याल रखने में हुक्काम के साथ ताअवुन करें। पुलिस ने ड्राइवरों और मुसाफिरों पर जोर दिया है कि वो अपना कचरा और फजला मखसूस जगहों और बंद कंटेनर में ठिकाने लगाएं। गलत तरीके से ठिकाने लगाने से माहौलियाती आलूदगी फैल सकती है। मुस्बत तर्ज अमल को फ़रोग़ दें और अवामी सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले ज़वाबित पर अमल करें। पुलिस ने कहा कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी मियार के तहत सड़कों को खूबसूरत बनाने और सब्ज़ इलाकों को फैलाने पर काम जारी रखे हुए है, जिसका मकसद इमारात को शहरियों, रिहायशियों और सियाहों के लिए एक साफ़ सुथरा और पुरकश मकाम के तौर पर पेश करना है। ये मुहिम गाड़ी चलाने वालों और सड़क इस्तेमाल करने वालों को कुछ ड्राइवरों के गैर मुहज़्ज़ब रवैये से बचने की ज़रूरत के बारे में आगाह करने की पुलिस की कोशिशों का हिस्सा है। अबूज़ैबी पुलिस ने वाज़ेह किया कि वो इस कानून को नाफिज करने में कोई नरमी नहीं दिखाएगी और खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो कि एक साफ़ सुथरा और बाइज़्ज़त कम्युनिटी के तौर पर इमारत की हैसियत को बरकरार रखने के वसी अज़म की अक्कासी करता है। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में 16 माह से लापता बिल्ली मालकान को वापस मिल गई। अब इस खबर की तफसील। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक दुबई में एक बरतानवी बाशिंदे ने अपनी बिल्ली के साथ दोबारा मिलने के बाद अपनी खुशी का इजहार किया, जो तकरीबन 16 माह से लापता थी, जो दिसंबर 2021 में ग्रीन्स कम्युनिटी में अपने घर से अचानक गायब हो गई थी। इस हवाले से डेविड ने कहा कि मेनू को बाहर जाना पसंद है और हमने ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट में रहते हुए इसके बारे में 2 बार सोचा भी नहीं, क्योंकि वो हमेशा थोड़े वक्त के बाद वापस आ जाती थी। लेकिन 6 दिसंबर 2021 को वो वापस नहीं आई। डेविड को खदशा था कि वो बिल्ली को किसी गैर कानूनी अफजाइश नस्ल के गिरोह ने उठा लिया, लेकिन मीनू को बेदखल कर दिया गया था और इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़िल्म बारबी को नुमाइश की इजाज़त मिल गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने फ़िल्म बारबी के मवाद पर मुमकिन मसाइल के बायस 1 माह की ताख़ीर के बाद इसकी नुमाइश की इजाज़त दे दी है। UAE के हुक्काम ने फ़िल्म की नुमाइश में ताख़ीर की वजाहत नहीं की और ये मामला सऊदी अरब समेत मशरिक़ वस्ता के दीगर मालिक में भी सामने आया है। UAE की मीडिया काउंसिल ने जुमेरात को ऐलान किया कि ज़रूरी तरीक़ाकार मीडिया के तयशुदा मवाद के मियार और उम्र की दर्जाबंदी के मुताबिक जायज़ा लेने के बाद फ़िल्म बारबी को मुल्क के लाइसेंस याफ्ता सिनेमा घरों में नुमाइश की इजाज़त दी गई है। इब्तदाई तौर पर बारबी की नुमाइश 20 जुलाई को होना थी, ताहम जुलाई में सिनेमा घरों की वेबसाइट्स ने मुत्तहिदा अरब अमारात में फ़िल्म की नुमाइश की तारीख 31 अगस्त मुकर्रर कर दी।
इस फिल्म की कहानी बारबी वर्ल्ड में रहने वाली बारबी, मार्गोट रूबी और केन रियान गॉसलिंग के गिर्द घूमती है, जो अपने बारबी वर्ल्ड से बाहर की दुनिया में आते हैं और फिर इंसानों के दरमियान खुशियां और खतरात को ढूंढते हैं। इस फिल्म को रियान गॉसलिंग और मार्गोट रूबी के किरदार के बायस रिलीज से पहले ही गैर मामूली शोहरत मिली, जिसके बाद दुनिया भर के सिनेमा घरों में फिल्म के मैदान बारबी के मलबूसात जिनमें गुलाबी रंग नुमाया है वो पहनकर फिल्म देखने जा रहे हैं। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई समेत कई इलाके बारिश और गर्दो गुबार की जद में। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई समेत बेशतर इलाके शनिचर को बारिश, तेज हवाओं और गर्दो गुबार के तूफान की जद में रहे। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने खराब मौसमी सूरत हाल इस हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इंतबाह दिया गया है। इमारात अल-यौम के मुताबिक मौसमियात के कौमी मरकज़ ने खराब मौसम के साथ दुबई और अलैन समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की पेशगोई की थी। शनिचर की सपहर के अलावा इतवार और पीर को भी बारिश का इंतबाह जारी किया गया है। शारजा पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया जिसमें शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा है कि वह बारिश के दौरान ड्राइविंग में एहतियात करें और हुकाम की तरफ से जारी करदा हिदायत पर अमल करें। अबू ज़ैबी पुलिस ने दुबई से अलैन रोड पर रफ्तार की हद आर्जी तौर पर 140 किलोमीटर फी घंटा से कम करके 120 किलोमीटर फी घंटा कर दी। ड्राइवरों से कहा गया है कि वह बारिश के बायस एहतियात करें। ट्विटर पर सोशल मीडिया सार्फिन ने इमारात बारिश और गर्दोबार के तूफान की तस्वीर और वीडियो शेयर की हैं। एक खातून ने ट्विटर पर लिखा कि इस वक्त दुबई रेत के तूफान का सामना कर रहा है, जिसकी वजह से हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के कुछ हिस्सों में हफ्ते के आखिर में अबर आलूद मौसम मुतवक्के है। अल अरबिया नेट के मुताबिक दुबई की एक खातून ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि उन्होंने दुबई में अपने बुलंदो बाला अपार्टमेंट से पहली मरतबा शदीद बारिश और तेज़ हवाएं देखी हैं। उनका कहना था कि यह बहुत खौफनाक मंजर था और हम बैठे हुए थे और बेडरूम से बाहर देख रहे थे कि अचानक तूफान आया। इमारत की तमाम बलाई मंजिलों के बालकोनी से अशिया और कपड़े उड़ते हुए देखे जा सकते थे। दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप दोस्तों से शेयर करी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।